तो नमस्कार, मैं सुरेंद्र बिष्ट उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे व्यूअर भाई हैं उनको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है, आज वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा और एक मुझे वैक्सीन भी लगानी है और मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बकरी पालन संबंधी कुछ जानकारी दे रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, बकरी पालन में आपको अगर एक सफल बकरी पालक बनना है तो आपको पूरी वैक्सीन लगानी पड़ेगी। पीपीआर की वैक्सीन लगाओ, ईटी प्लस टीटी की वैक्सीन लगाओ, एफएमडी की वैक्सीन लगाओ, एचएसबीक्यू की वैक्सीन लगाओ, गोट फॉक्स की वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन लगाने से पहले सर्वप्रथम आप उनको डिवॉर्मिंग करिए। डिवॉर्मिंग करने के तीसरे दिन से आप उनको लीवर टॉनिक दीजिए। लीवर टॉनिक 10 दिन तक आप लीवर टॉनिक दीजिए और उसके बाद वैक्सीन लगाइए। जैसे ईटी की वैक्सीन लगा रहे हो, उसके बारे में मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ईटी की वैक्सीन हमें कैसे लगानी चाहिए, पीपीआर की वैक्सीन कैसे लगानी चाहिए। आज मैं उसी क्रम में एफएमडी, एचएसबीक्यू मतलब गलघोटू और लंगड़ा बुखार, एचएस मैंने गलघोटू, बीक्यू मैंने लंगड़ा बुखार, वो तीनों की वैक्सीन, तीनों बीमारियों की वैक्सीन एक ही है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और वो वैक्सीन हमें कैसे लगानी है इसके बारे में, और कौन सी नीडल लेनी है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, कुछ बकरियों में वैक्सीन लगा चुका हूँ, तो उस समय मैं वीडियो नहीं बनाया, अब मैं बना रहा हूँ। तो ये है वैक्सीन ट्राइबीवैक वैक्सीन है। 3 चीज़ में काम करती है, गलघोटू में, लंगड़ा बुखार में और खुरपका मुंहपका में। ये तीनों की एक ही वैक्सीन है। आप एफएमडी की वैक्सीन ना लेके आप सिर्फ इसकी वैक्सीन लीजिए। आप देखो, ये वैक्सीन लेने का मेरा कारण क्या है। अगर हम एफएमडी की वैक्सीन लगाएंगे तो एक बार लगाएंगे, एचएसबीक्यू की वैक्सीन लगाएंगे तो फिर लगाएंगे, तो बार बार बकरियों को तनाव देना, स्ट्रेस देना वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं ये लगाता हूँ। और ये चाहे एफएमडी हो चाहे एचएसबीक्यू की वैक्सीन हो, ये डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, यानी नीडल को गहरा डाल के तभी लगाया जाता है। तो मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि ये वैक्सीन हमें किस विधि से लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए। ये मैंने इसमें 16 नंबर की नीडल डाल रखी है, जिससे वैक्सीन इसका सोल्यूशन बहुत गाढ़ा होता है और निकालने में हमें बहुत आसानी होती है, इसलिए मैंने 16 नंबर की नीडल डाल रखी है। और ये मेरे नई सिरिंज अभी मैं लगा रहा था, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये इस तरह से निकालेंगे। मात्र 1 ml लेना है और वैक्सीन हमेशा तुरंत निकालने के बाद आइस पैक में रख लीजिए, और फिर जब निकालोगे फिर निकालिए, फिर आइस पैक में रख लीजिए। और हर बार आपको वैक्सीन लगाने में हर बार आपको नीडल बदलनी है। और नीडल क्यों बदलनी है इसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। नीडल इसलिए बदलनी पड़ती है हमें कि अगर कोई बकरी का किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो तो उसका वायरस बैक्टीरिया दूसरी बकरियों को ना पहुंच जाए, क्योंकि ये बॉडी में, ये ब्लड में जाता है नीडल। इसलिए नीडल हमेशा बदल के हर बकरी में नई नीडल के साथ वैक्सीनेशन करनी चाहिए। और एफएमडी में, एचएसबीक्यू में आप जो भी नीडल इस्तेमाल करोगे, प्लीज़ आप 20 नंबर की नीडल लीजिए। और ये मैंने 20 नंबर की नीडल ली है, क्योंकि इसका सोल्यूशन, इसका दवाई बहुत गाढ़ी होती है, तो हमें निकालने में, इस पिस्टन को दबाने में हमें बहुत दिक्कत होती है, हाथ दर्द कर जाता है। इसलिए ये 20 नंबर की नीडल लेता हूँ और 16 नंबर की नीडल से निकालता हूँ। तो अब मैं इसको दिखाऊंगा किस तरह से लगाना है और कितना लगाना, कितने गहराई में नीडल डालनी है। ये मैंने एयर निकाल दी है और ये यहाँ पे आप टच करोगे, इसके साथ आप मांस में भी लगाना है इंजेक्शन, आसानी से सीख जाओगे। इंट्रामस्कुलर यानी मांस में, ये इस तरह से दबाइए, जहाँ पे मांस ज़्यादा लगे वहीं पे आप इस नीडल को डाल दीजिए। ये मैंने नीडल को पूरा डाल दिया और ये दबा दिया और ये इसको रफ कर दिया, यानी मालिश कर दी, जिससे ये वैक्सीन इसकी बॉडी में आराम से घुल जाएगी। और वैक्सीन लगाने के
14 दिन बाद ही वैक्सीन काम करती है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैलती है और वो अपना काम करती है। इसलिए इस वैक्सीन को आप हमेशा 2 बार लगाइए। 6-6 महीने में ये वैक्सीनें लगती है। एक मेरा शेड्यूल अलग है, क्योंकि मेरा जो लगाने का तरीका अभी मार्च का महीना चल रहा तब लगाया, और दूसरा वैसे ये बरसातों में लगाई जाती है, लेकिन मैं इस समय लगाता हूँ तो ये चलता रहता है और बरसात में मेरी इजीली सेफ रहती है, और उसके बाद मैं फिर लगा देता हूँ। यानी 6-6 महीने में ये वैक्सीन लगाई जाती है, और 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर यानी गहराई में मांस में लगाया जाता है। तो दोस्तों, बकरी पालन में आप एक सफल बकरी पालक बनना चाहते हो तो आप पूरा वैक्सीन करिए, वैक्सीन लगाइए और डिवॉर्मिंग करिए और अच्छा आहार दीजिए, तो आपको बकरी पालन में कभी कोई नुकसान नहीं होगा और आप एक सफल बकरी पालक बनोगे और अच्छा मुनाफा कमाओगे। और वैक्सीन लगाने से बकरियों की आधे से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाती है। आप वैक्सीन लगाइए, आपकी बकरियां बीमारियों से बचेंगी। और वैक्सीन क्या काम करती है इसके बारे में बताता हूँ। वैक्सीन जो है बकरियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और इम्यूनिटी जिसकी बकरी की अच्छी होगी तो वो बीमार कम पड़ेगी। इसलिए आप बकरी पालन में मेन काम है वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, खान पान, ये चीज़ें सबसे पहले आप डिवॉर्मिंग करिए, फिर वैक्सीनेशन करिए, फिर उनके अच्छे आहार की तरफ जाइए, तो आपकी बकरियों को कभी बीमारी नहीं होगी, आप एक मोटा मुनाफा कमाओगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल में लगातार बने रहिए और मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।